हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 16 और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राइट, अब जो है स्टूडेंट देखें, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर जो था प्रेशर ऑफ द गैस, उसको आपने जरूर देखना है एक दफा ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। राइट, अब देखें स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि वहां पर एक सिलेंडर था, एक कंटेनर था जिसमें गैस फिल्ड थी और उस गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव कर रहे थे। उसमें से मैंने एक मॉलिक्यूल की स्पीड को लिया था एक फेज से दूसरे फेज की तरफ। ठीक है, उसकी मोशन को देखा था, उसकी स्पीड को देखा था। फिर मैंने कहा था जिस तरह एक मॉलिक्यूल की स्पीड है उसी तरह बाकी मॉलिक्यूल की स्पीड भी उसी तरह है। तो मैंने सारी स्पीड्स को क्या कर दिया, c1x प्लस c2x सो ऑन सबको ऐड कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर जो c है, c स्टैंड फॉर द स्पीड। राइट, ये प्रीवियस लेक्चर में स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल को हम v से रिप्रेजेंट नहीं किया हमने, बल्कि किससे किया है, c से किया है। राइट, इस टॉपिक में भी जहां पर मैं c लिखता हूं इट्स मीन के मैं स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। राइट, अब देखिए स्टूडेंट्स, उसमें मैंने बताया था कि स्पीड सब मॉलिक्यूल की मैंने ऐड कर दी थी एक मॉलिक्यूल की स्पीड को लेकर। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्रेशर ऑफ द गैस आ गया था और डिफरेंट रिजल्ट आ गए थे, जैसा कि प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन रिलेशन क्या है, प्रेशर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस। अब देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि आइडियल गैस कौन सी होती है। आइडियल गैस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल गैस, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि इन गैस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होती हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट भी नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि हम इन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है हम कहते हैं वो नेग्लिजिबल है, इतना समाल है। ठीक है, ये हम किसके बारे में कहते हैं, आइडियल गैस के बारे में कहते हैं। राइट, तो अब देखें स्टूडेंट्स, सपोज हम कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है जिसमें गैस फील्ड है। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब देखें, जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, मैं कहता हूं ये मॉलिक्यूल जब मूव कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, सपोज मैं कहता हूं इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो एन है और उनकी जो स्पीड है, एक मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी c1, दूसरे की c2 एंड सो ऑन cn तक। अब यहां पर देखें मैंने लिखा भी है अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टूडेंट्स ये कहती है कि गैस के मॉलिक्यूल जितने मूव कर रहे हैं सब मॉलिक्यूल की स्पीड इक्वल नहीं होती, हर मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब यही लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर एवरी मॉलिक्यूल मूव एट डिफरेंट वेलोसिटी द स्पीड ऑफ n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब टोटल हम स्पीड देखना चाहें तो क्या होगी, c1 c2 c3 एंड सो ऑन cn तक। देन रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज डिटरमाइंड एज, तो हम फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड को कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैं लिखता हूं कि स्पीड जो है c का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। पहले मैं स्क्वायर स्पीड लेता हूं और इसकी मीन वैल्यू लेता हूं, देखें यूं, इसके बाद इज इक्वल टू क्या होगा, c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस cn, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम डिवाइड करते हैं। जब भी मीन वैल्यू लेनी होती है, अब जितनी स्पीड्स को ऐड करते हैं उतना टोटल नंबर आप डिवाइड कर देते हैं। राइट, तो यहां पर आप इसके ऊपर n को डिवाइड कर दें। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, लिखता हूं यहां पर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और इस साइड पर आपके पास क्या आ जाएगा, c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन cn का स्क्वायर ओवर n, और यहां पर क्या आ जाएगा, इस सारे का रूट आ जाएगा, क्योंकि इस साइड पर भी रूट है। तो आप लिख लें, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू होल रूट। अब यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन cn ओवर n। राइट, इसके साथ आप RMS लिख दें, इट्स मीन के ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, C स्टैंड फॉर द स्पीड, RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। राइट, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्पीड आ गई है।
अब नेक्स्ट मैं लिखता हूं कि एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड मैं कहता हूं द अरिथमेटिक मीन, द अरिथमेटिक मीन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड ऑफ गैस molecules is called एवरेज स्पीड। हम इसे क्या कहते हैं? हम एवरेज स्पीड कहते हैं, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड मैं कैसे लिखूंगा? सी एवरेज इज इक्वल टू C1 प्लस C2 सो ऑन Cn ओवर n, राइट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और एक्सप्रेशन में देखता हूं। नाउ to derive another expression for the root mean square speed। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं। as we know that अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेशर ऑफ द गैस में हमने पढ़ा था कि P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 Nm ओवर क्या था? V। ये V का क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? वॉल्यूम है, ओके। साथ क्या है? स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ये हमने डेरिवेट किया था, डेरिवेशन की थी प्रेशर ऑफ द गैस के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस V जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, मल्टीपल कर देता हूँ। PV इज इक्वल टू क्या बन जाता है आपके पास? Nm ओवर क्या जाता है? 3, साथ क्या है? C का स्क्वायर, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या कह देता हूं? 1। as we also know that आपके पास एक फार्मूला होता है PV इज इक्वल टू NKT। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, PV इज इक्वल टू NKT। अब इक्वेशन 1 और 2 को यहां पर मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स? कंपेयर करता हूं। तो यहां पर देखें, लिखता हूं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को जब मैं कंपेयर करता हूं स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/3 Nm ओवर आपके पास क्या था? 3 था, 3 और साथ क्या है? C का स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन 1 की राइट साइड आ गई। अब इक्वेशन 2 की राइट साइड लिखता हूं, इज इक्वल टू NK और T। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस n के साथ ये n क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। सॉरी, ये 1/3 मैंने एक दफा लिखना था, ये 1/3 एक दफा आएगा, क्योंकि देखें यहां पर आपके पास क्या है? Nm/3, तो Nm/3 साथ C का स्क्वायर लिखा, और फिर इसकी राइट साइड क्या है? NKT, तो NKT लिख दिया, राइट। तो ये आपके पास n के साथ n कैंसल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में आपके पास क्या आएगा? C का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब C का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया? 3 डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3KT, और m क्या हो रहा है? मल्टीपल, तो यहां पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर देखें कि C इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? 3KT ओवर क्या था आपके पास? m। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गई है? स्पीड आ गई है, और इस स्पीड को मैं C लिख देता हूं, और इस C के साथ RMS लिख देता हूं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। RMS का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये मेरे पास इक्वेशन A आ गई है सपोज, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं ये देखता हूं कि आपके पास 3K ओवर जो m है विद रूट, ये तो कांस्टेंट है। अब इट्स मीन के जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ है, ठीक है क्या? तो अब इसको क्या लिखेंगे? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन
square speed is directly proportional to square root of the absolute temperature. Square root of an absolute temperature. तो रूट में स्क्वायर स्पीड वो टेम्परेचर के साथ क्या है, उसका रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं ये करता हूं कि जो आपके पास k है, वेयर k इज इक्वल टू, k किससे इक्वल होता है आपके पास, r ओवर n a होता है, ठीक हो गया। जो आपके पास k है कांस्टेंट है, किससे इक्वल होता है, r ओवर n a। r का मतलब क्या है, रियल गैस कांस्टेंट है, Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर है ये आपके पास। तो अब जो है स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, k की वैल्यू पुट कर देता हूं इक्वेशन a में। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू, तो k की जगह पर देखिए रूट पहले लिख देता हूं और 3 है, और k की जगह पर r ओवर Na लिखूंगा, तो r ये t ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, Na साथ m। और याद रखें स्टूडेंट्स, Na मल्टीपल एवोगैड्रो नंबर मल्टीपल मैच जो होता है ये किसके इक्वल होता है, मोलर मैस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, मोलर मैस ऑफ द गैस। तो इस जगह पर मैं कैपिटल M लिख देता हूं, CRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू 3RT ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा। ये एक और रिलेशन हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं B का, राइट। एक मेरे पास देखें यहां पर इक्वेशन A बनी है रूट में स्क्वायर की। अब इसको किसी और फॉर्म में मैं लेकर आता हूं तो ये फॉर्म बन जाती है। अच्छा, अब देखें इस इक्वेशन में आप चेक करें स्टूडेंट्स, आप लिखें एट कांस्टेंट, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर बच गया, और M कैपिटल M मोलर मैस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो मैं लिखता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है, स्क्वायर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मैस, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मैस, क्लियर हो गया। देखिए यहां पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो R पहले कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो इट्स मीन के आपके पास RMS इसका रिलेशन M के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मैस। आप यहां पे लिखें स्क्वायर रूट, क्योंकि रूट आ रहा है ना इसका, स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मैस आपने लिख देना है, क्लियर। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, इट्स मीन ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, जिस गैस की मोलर मैस स्मॉलर होगी उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। आप यहां पर लिखते हैं दिस इक्वेशन शो दैट गैस ऑफ स्मॉलर मोलर मैस, गैस ऑफ smaller molar mass has greater root mean square speed, root mean square speed, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक और बात है, इट्स मीन के दिस इक्वेशन शो दैट कि आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो मोलर मैस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस गैस की मोलर मैस ग्रेटर होगी, ठीक हो गया, उस रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी, कम होगी। और जिसकी क्या होगी आपके पास रूट मोलर मैस क्या होगी, स्मॉलर होगी, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ज्यादा होगी। जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन की मोलर मैस क्या होती है स्टूडेंट्स, स्मॉलर होती है एज कंपेयर्ड टू द ऑक्सीजन। तो फिर आपके पास जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो क्या होगी, 4 टाइम ग्रेटर होगी देन द ऑक्सीजन। अब यहां पे लिखता हूं दैट्स वाई रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट
मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन molecules is four times greater than the oxygen molecules क्लियर हो गया। अच्छा अब देखते हैं स्टूडेंट्स अदर एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस। अब देखिए स्टूडेंट्स एक और एक्सप्रेशन ले रहे हैं हम। देखिए पहले एक्सप्रेशन देखो, ए पॉइंट में देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का एक एक्सप्रेशन ये ड्राइव किया। इसके बाद देखें बी इक्वेशन रूट मीन स्क्वायर स्पीड का ये एक एक्सप्रेशन है। एक और भी मैं रिलेशन बनाता हूं यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स ये सारे देखें लिंक कर रहे हैं, ये पूरा टॉपिक आपका लिंक कर रहा है प्रीवियस लेक्चर के साथ, तो इसलिए ये टॉपिक समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स उसी लेक्चर में हमने पढ़ा था एज P इज इक्वल टू 1/3 रो साथ क्या है C का स्क्वायर, ये मेरे पास एक रिलेशन था। अब देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये उसमें हेडिंग है, प्रीवियस लेक्चर में एक हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड डेंसिटी, फिर डेंसिटी और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू 1/3 रो C का स्क्वायर, वो वहां पर हमने ड्राइव किया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है उसको। अब इसके बाद क्या कहते हैं 3 डिवाइड हो रहा है, 3 इस साइड पे आकर मल्टीपल हो जाएगा, तो 3p ओवर क्या हो जाएगा आपके पास रो इज इक्वल टू C का स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए स्टूडेंट्स 3p ओवर ये 3p है, ओके, ये प्रेशर है और नीचे जो है वो डेंसिटी है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस साइड पर ये है, अब रूट इधर भी ले लिया, यहां पर भी ले लिया, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं इस साइड पे लिख देता हूं, इस साथ RMS लिख देता हूं, तो ये साइड जो है ना यहां पर लिख देता हूं 3p ओवर रो और रूट। क्लियर। इसको मैं C इक्वेशन कह देता हूं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड के 3 रिलेशन आ गए हैं और तीनों क्या है इक्वल ही हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन A B एंड C। अब देखें स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं जो इनके रिजल्ट हैं सबके सेम हैं, तो 3kT आप लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू 3kT ओवर m, ये रूट और ये किससे इक्वल होगा B का रिजल्ट देखें 3RT है, 3RT ओवर ये आपके पास कैपिटल M है इज इक्वल टू फिर C में देखिए रिजल्ट आपके पास 3p ओवर रो है और रूट है। क्लियर हो गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 एक्सप्रेशन थे रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया और तीनों के रिजल्ट को मैंने इक्वल लिख दिया एट द एंड, क्योंकि इक्वेशन A में B में और C में 3 मैंने एक्सप्रेशन निकाले हैं किसके रूट मीन स्क्वायर स्पीड के। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।